कितनी जिंदगी गुजरी इस कमरे में, है ना? कितनी यादें हमारी यहाँ। मेरी तो शायद आगे की भी कई जिंदगी गुजरेगी है। ऐसा ना कहो। कोई उम्मीद नहीं है वापसी की? थी उम्मीद मुझे, इन सारी यादें पार कर चुका है। मेरी कोशिश का कोई फायदा नहीं है। नफरत करता है मुझसे। ऐसी बात नहीं है, वो नाराज है अभी। तुम भी अपने रिश्ते को थोड़ा टाइम देती। रिश्ते टाइम से नहीं चलते, रिश्ते एहसास से चलते हैं, और हमारे बीच एहसास खत्म हो चुका है। मैं जब तक उसके साथ थी वो अपने आप को तकलीफ ही पहुंचाता था। मैंने खत्म कर दी उसकी तकलीफ। देखो, कोई इंतहाई कदम उठाने से पहले एक दफा फिर सोच लेना। बहुत सोच समझ कर उठाया था ना इंतहाई कदम। उसका नतीजा ये है कि मैं इसी कमरे में दोबारा तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। नहीं उठाना मुझे कोई कदम। ठीक है, पापा भी खुश है। पापा तुम्हारी खुशी में खुश होंगे, और वो तो इसीलिए नाराज थे क्योंकि उनको लगा कि तुम कामयाब के साथ नहीं खुश हो। तो बस खत्म होगी ना उनकी नाराजगी। सबकी नाराजगी खत्म होगी, सब खुश हैं। अरे मैं ठीक हूँ भाई। वो नहीं है सर। नहीं। क्या फायदा वो जो डांटता था मैं पराठे नहीं खाऊंगा क्यों बनाए हैं। बीमार तो फिर भी हुआ, पराठे कैसे वाले ठीक ठीक है? हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। पराठे वाले ठीक बैठे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे ख्याल में एक आध दिन और रुक जाते हॉस्पिटल में तो बेहतर रहता। अरे नहीं भाई, सारे प्रोटोकॉल्स तो जानता हूँ, बिल्कुल वक्त जाया करने वाली बात थी। वैसे तुम भी घर चले जाओ, जाके आराम करो। हाँ, बस निकलेंगे हम भी। आप आराम कीजिए। हाँ, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया? क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? डर गया था। परेशान हो रहे हैं आपके लिए। हाँ भाई, अब इस पर जिम्मेदारियां जो हैं, घर के बड़े तुम ही हो। आपको कुछ भी नहीं होगा पापा, कभी भी। इंशाल्लाह अब कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बेटे, खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया ना, तो हिम्मत रखना, डरना मत। कुछ भी होगा। अरे बेटा, कुछ भी नहीं होगा। चल, चल। ये तुम हाजी साहब के कमरे में क्या कर रहे हो? काव्या, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? What's wrong? आपके सवाल का जवाब नहीं है स्टिच को। बाप हूँ मैं तुम्हारा, और तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे I can tell that you are suffering. तो प्लीज अपनी सफरिंग को खत्म करो और आयरा को घर वापस लेकर आओ। नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भाई? मैं चलूंगा तुम्हारे साथ।
मैं नहीं जाना चाहता। Why? क्योंकि मैं उसको बचा रहा हूँ उस इंसान से जो मैं बन चुका हूँ। तो कामयाब या आयरा से माफी मांगो और कहो कि तुम बदल जाओगे। यही तो मसला है जो खुद पे भरोसा नहीं है। मैंने देखा है उसे तकलीफ है अपने साथ। एक गलती की बहुत सजा दी है मैंने उसे, और मैं ये सब रियलाइज भी करता हूँ, लेकिन खुद की गारंटी नहीं है ना। मैं जानता हूँ मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, और मैं ये भी जानता हूँ वो मेरे बगैर ज्यादा खुश रह सकती है। कसमें बातें देखिए, तसल्ली देखिए, मैं उसको वापस लेकर आ जाऊँ, और शायद वो आ भी जाएगी। मुझे खुद पे भरोसा नहीं। फिर कसमें बातें तोड़ दूंगा। एक बार देखा है ना मैंने करके, फिर से होगा। बहुत मुश्किल है डैड। ईद पे खत्म होगा ये शो। मुझे लास्ट भी यही एपिसोड लग तो रहा ईद पे ही आएगा। है। मुझे भी यही लग रहा है। अब तबीयत कैसी है पापा? बिल्कुल ठीक। अब खुश हो गए। बस इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में रूटीन की जिंदगी शुरू हो जाएगी। तुम बताओ आयरा, तुम्हारा क्या इरादा है? अभी कुछ सोचा नहीं। बेटा, देखो बेटा, अगर मेरे किसी भी दबाव में आकर तुमने कामयाब को छोड़ने का फैसला किया है ना, तो मेरी तरफ से पूरी इजाजत है, तुम वापस चली जाओ। बस मैं तुम्हें मजीद तकलीफ में नहीं देखना चाहता। पापा आपका फैसला पहले भी सही था और अब भी सही है। गलती मैंने की। बेटा, शायद इसी में अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। अब क्या हो गया एक बार इनको? फिर सोचो पता आएगा। नहीं, पलट जाता है। घर टूट रहा है। ये क्या घर तो उतरो क्यों नहीं बोले जब तो जा रही ऐसी। तब नहीं थी कोई अल्लाह की मैं मर्जी। जो भी हाँ। कोशिश करी थी नाकाम हो गई। बहुत जल्दी पलट रहा, फिर एकदम 15 मिनट बाद गुस्से में आके कहेगा तुम्हारी शादी अब उससे होगी। हाँ यही सही है। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। देखो, तुम्हें कोई भी प्रेशराइज नहीं करेगा। तुम जो चाहो जैसे चाहो कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। जी थैंक यू पापा। उधर इनको भी रोक दिया। फिनिश नहीं बोलोगी तो वो चंगा वाला ठीक कर रही थी। मुझे लगा बोलेगी आपका दिमाग तो नहीं खराब है। मुझे लग रहा था ये बोलेगी कि आपका दिमाग तो नहीं खराब, और तो मैं बोल रही चुप करा दिया।